लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपको धन्यवाद देते। परमेश्वर आज का दिन दिखाया इसके लिए धन्यवाद देते। आज शाम के समय परमेश्वर आपने हम सभी को इकट्ठा किया इसके लिए धन्यवाद देते। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आज की दिन आपकी उपस्थिति होने दीजिए, क्योंकि वचन कहता है जहां 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी आप उनके बीच में वास करते हो। हमें विश्वास है कि आज की दिन आप हमारे बीच में वास करोगे। आप हमारी हर एक आराधना, विनती, हर एक प्रार्थना को आप सुनोगे। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। आगे के कार्य को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा गौरव, महिमा, आदर परमेश्वर आपका, आप ही को देते। छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी आपके नाम से करते हैं, आमीन, हालेलुया। तो आइए, आगे का समय गोविंद ब्रदर है, वो आज हमारी वर्शिप में सहायता मदद करेंगे, तो मैं आगे का समय उनको देता हूँ। कौन सा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। जिका दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले, यही है तुमसे आस, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले, यही है तुझसे आस, से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित है। हालेलुया। हालेलुया। ये गाना गाने से मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये जो गाना है ये सामरी स्त्री के बारे में, जैसे यूहन्ना 4 अध्याय में 1 तो लेकर 45 तक लिखा हुआ है, उसमें सामरी स्त्री की गवाही है। तो उसके जरिए ये गाना बना हुआ है, तो मैं आपके सामने गाना चाहूंगा। हालेलुया। मैं न जाऊंगी, मैं न जाऊंगी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी,
मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, प्यास मन की बुझी दिल मेरा भर गया, मैं न जाऊंगी, मैं न जाऊंगी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, प्यास मन की बुझी दिल मेरा भर गया, मैं न जाऊंगी, मैं न जाऊंगी, लोग कहते थे जीवन में कुछ भी नहीं, हर तरफ है अंधेरा है मुश्किल कहीं, दर्द गम से जुड़ा था ये नाता मेरा, सबसे ठोकर मिली कोई अपना नहीं, लोग कहते थे जीवन में कुछ भी नहीं, हर तरफ है अंधेरा है मुश्किल कहीं, दर्द गम से जुड़ा था ये पता मेरा, सबसे ठोकर मिली कोई से पाया है जीवन के जल को तेरे, जिंदगी ही मिल गई, रोशनी मिल गई, मैं न जाऊंगी, मैं न जाऊंगी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, प्यास मन की बुझी दिल मेरा भर गया, मैं न जाऊंगी, मैं न जाऊंगी, सबको जाकर बताऊं मैं क्या है मिला, आज सुपने न दूहाले दिल ये मेरा, मंदिरों और पहाड़ों पे ढूंढा जिसे, आज वो ही मुझे ढूंढने है चला, सबको जाकर मैं क्या है मिला, आज सुपने न दूहाले दिल ये मेरा, मंदिरों और पहाड़ों पे ढूंढा जिसे, आज वो ही मुझे ढूंढने है चला, अपने खून से उसने खरीदा मुझे, अपने खून से उसने खरीदा मुझे, अब कहाँ जाऊं मैं और क्या चाहूं मैं न जाऊंगी, मैं न जाऊंगी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, प्यास मन की बुझी दिल मेरा भर गया, मैं न जाऊंगी, मैं न जाऊंगी, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या अच्छा ही गीत था, गीत में लिखा है, मैं न जाऊंगी भरने को पानी को, प्यास मन की बुझी दिल मेरा, अगर आज हम ये पानी पियेंगे तो हमें हर वक्त, जब हम यीशु मसीह के पानी को पियेंगे उसके बाद हमें प्यास नहीं लगेगी। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे जो गीत है और आगे के कार्य के लिए। तो हमारे बीच में ब्रदर सिरिल है, मैं उनसे विनती करता हूँ कि वह आगे के कार्य के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, इस सुंदर शाम तक लेके आए यीशु। और यीशु मसीह हर एक बीमारियों से, हर एक मुसीबतों से बचाए यीशु मसीह। और यीशु मसीह हमें इस सुंदर से घड़ी दिखाए, और यीशु मसीह जहां हम आपके उपस्थिति में कुछ समय बिता सकते हैं यीशु। और यीशु मसीह जहां हम आपकी आराधना कर सकते हैं यीशु मसीह, ये पल हमें दिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह प्रार्थना करता है इस मीटिंग के लिए यीशु, आप इस मीटिंग में हमारी मध्यस्थी करना यीशु। जो भी वचन अब हम सुनेंगे यीशु मसीह, जो भी बोलने वाले मुंह होंगे यीशु, वो ना हो, लेकिन यीशु मसीह उनके द्वारा आप बोलना यीशु। प्रार्थना करते हैं यीशु, ये मीटिंग में जुड़े हुए हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, उनको आप आशीष देना यीशु, उनके घरों के खत्ते में जब भरे पूरे रखना यीशु। और यीशु मसीह उनको आप एक आशीष भरा जीवन देना यीशु। उनकी जो आत्मिक भूख है यीशु मसीह, वो इस
यीशु मसीह संगति के द्वारा यीशु मसीह मिट पाए। यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह सबों की प्रार्थना आप सुनना और उनका उत्तर आप जल्द से जल्द देना। यीशु मसीह आगे पर्स मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। यीशु, ये छोटी सी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। क्या सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? कोई अपने माइक को अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं? हाँ ब्रदर, हम आपको आइए हम वचनों में जाएंगे। आगे का समय वचन का है तो हम जल्दी से जल्द वचन में जाएंगे। आज पास्टर जी नहीं है तो आज मुझे प्रचार करना है, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा कि परमेश्वर ने आज के दिन एक अच्छा मौका दिया मुझे प्रचार करने का। और मैं सोच रहा था क्या प्रचार करूं, तो परमेश्वर ने एक अच्छा ही विषय दिया मुझे और परमेश्वर ने मेरे मन से कहा कि ये प्रचार कर। तो आज हम ये विषय और परमेश्वर क्या बातें करना चाहता है, तो हम आएंगे प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय वचन 4। प्रकाशित वाक्य उसकी 2 अध्याय और 4 वचन को हम सभी लोग पढ़ेंगे। हम सभी लोग अपने अपने पास, जिस किसी के पास भी बाइबल है, सारे लोग अपने बाइबल को खोलेंगे और हम पढ़ेंगे। वचन क्या कहता है हम देखेंगे। वचन में वचन कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह है, क्या कहना है हम आगे देखेंगे, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आज हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आज जब हम मसीह में स्टार्टिंग में आए थे तो एक अलग जोश था और आज हम ठंडे पड़ चुके हैं। हमने वो पहला सा जो प्रेम था हमने वो छोड़ दिया है। हम बहुत ही ठंडे पड़ चुके हैं। जब हम नए नए आए थे तो हम कितने उत्साहित थे, परमेश्वर के लिए कितने सारे काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम जूने होते गए वैसा परमेश्वर कहता है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। और आगे हम वचनों में जाएंगे। मत्ती उसका 6 अध्याय, मत्ती चैप्टर नंबर 6 वर्स 24। मत्ती उसका 6 अध्याय और उसका वचन 24 हम पढ़ेंगे। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो वचन कहता है तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, तुम एक से मिले रहोगे और एक से बैर करोगे। और वचन ये भी कहता है, दूसरी जगह कहता है तुम 2 नाव में अपने पैर को नहीं रख सकते। तो आज जब तक हम प्रभु में, हम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। आज कई बार वचन ऐसा क्यों कहता है कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आज परमेश्वर का ये कंप्लेंट है, जितने भी लोग यहाँ पे, सारे लोग के लिए कंप्लेंट है कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जब आप सोचो, जब आप नए नए मसीह में आए थे तो आपका जीवन कैसा था। आप मैं मेरा जीवन बताता हूँ। मेरा जीवन ऐसा था, जब मैं 2011 में परमेश्वर को जाना, और जब से मैं परमेश्वर को जाना, परमेश्वर के प्रति एक अलग ही प्यास था। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब वो नया नया आते हैं ना, आप उनको बोलोगे ना जान दे दे, तो वो जान भी दे देंगे परमेश्वर के लिए, इतना प्यास होता है। तो वो लोग एक अलग ही उत्साहित रहते। तो मैं जब आया था तो मैं रात रात भर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। रात को बैठता था, कब सुबह हो जाती थी पता नहीं चलता था। कभी कभी बाइबल खोलता था, रात को पढ़ना स्टार्ट करता था, बाहर देखता था तो सुबह हो गई। आज ऐसा मेरे जीवन में नहीं, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों जितने भी यहाँ पे बैठे थे, जब भी वो मसीह में नए नए आए थे, तो हर एक के जीवन में ऐसा ही हुआ रहेगा। लेकिन आज वचन क्या कहता है, तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन आज हम बदल गए। परमेश्वर का कंप्लेंट है आपके लिए और मेरे लिए, एक शिकायत करता है कि तू अब पहला सा प्रेम मुझे नहीं करता। आज हम परमेश्वर का जो प्रेम है वो धन को देते, जो परमेश्वर का प्रेम है वो मम्मी पापा को देते, जो परमेश्वर का प्रेम है वो बच्चों को देते और बच्चे किसी और को देते। आज जो हमें परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए, हम उस रीति से प्रेम नहीं कर रहे। हम धन से प्रेम कर रहे, हम अपनी वाइफ से प्रेम कर रहे, हम अपनी बीवी बच्चों से प्रेम कर रहे, लेकिन जो प्रेम हमें परमेश्वर से करना चाहिए वो प्रेम हम नहीं कर रहे। वो प्रेम को हमने ठुकरा दिया। जब हम स्टार्टिंग में आए थे तब हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते थे। हम रात रात भर प्रार्थना करते थे, रात रात भर परमेश्वर के लिए रोते थे। हम हफ्ते भर उपवास प्रार्थना करते थे परमेश्वर से, और बहुत ही परमेश्वर के धुन में लगे रहते थे। लेकिन जैसे जैसे हम जूने होते गए, जैसे जैसे दिन गुजरता गया, हमने वो परमेश्वर के प्यार को साइड में रख दिया। अब हम दुनिया की मोह माया में जा चुके। हम पैसे को प्यार करते, हम लोगों से प्यार करते, दुनिया की संसार की वस्तुओं से प्यार करते, लेकिन जो परमेश्वर से प्यार करते थे अब वो प्यार नहीं करते हम परमेश्वर से। इसलिए परमेश्वर कहता है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। वचन कहता है तू धन की सेवा और परमेश्वर की सेवा, दोनों की सेवा नहीं कर सकता। इस तुझे किसी, तो आज मेरे भाई और बहनों, आपको चुनना, आपको किसकी सेवा करनी है, धन की सेवा करनी है या परमेश्वर की सेवा करनी है।
हम आगे देखते हैं वचन क्या कहता है। मत्ती उसकी 22वां अध्याय, मत्ती 22 अध्याय और वचन 37 वचन पढ़ेंगे हम। हर कोई अपने जिस किसी के भी पास बाइबल है अपने अपने बाइबल को खोले और देखे वचन क्या कहता है। मत्ती चैप्टर 22 वर्स 37, उसमें लिखता है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपनी सारी प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि से प्रेम करना। वचन क्या कहता है? अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करना। लेकिन आज हम वैसा नहीं करते, बुरा मत मानना, लेकिन वचन ये कहता है तू अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से तू परमेश्वर से प्रेम करना। लेकिन आज हम भूल चुके हैं वो वचन को। हम अपना मन किसी और को दे के रखे, हमने अपनी बुद्धि अपने ऑफिस में दी है और जो हमारा मन है वो हम काम अलग काम में लगाते, लेकिन परमेश्वर के काम में नहीं लगाते। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू अपने सारे उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। लेकिन आज वो प्रेम हम परमेश्वर को नहीं दे रहे, इसलिए परमेश्वर कंप्लेंट करता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जब हम नए नए आए थे ना, हम अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति से हम परमेश्वर से प्रेम रखते थे, लेकिन आज हम वो किसी और के लिए कर दिए। हम अपना सारा मन, सारा प्राण, सारी शक्ति से हम काम करते हैं और वो धन के लिए हम वो प्रेम लगाते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए वो प्रेम लगाते हैं, लड़का लड़की के लिए लगाते हैं। आज हर कोई एक दूसरे से प्रेम कर रहा है, लेकिन जिसे प्रेम करना चाहिए हम उससे प्रेम नहीं करते। वचन कहता है तू प्रभु अपने परमेश्वर से प्यार कर, लेकिन आज हम वो भूल चुके हैं, हम परमेश्वर को पहला सा प्रेम नहीं दे रहे। याद करो मेरे मसीह भाई और बहनों, जब आप नए नए आए थे आपका क्या प्रेम था, आप परमेश्वर के लिए क्या उपवास करते थे, क्या प्रार्थना करते थे, क्या लोगों को ट्रैक्ट्स बांटते थे, कितने लोगों को आपने उद्धार मिलाया। लेकिन आज गौर कीजिए कि आप आज कहाँ हो और आज शैतान ने आपको कहाँ लाके खड़ा किया है। कई बार क्या होता है, हम मसीह जीवन में चलते तो रहते हैं, लेकिन हम कब गिर जाते हैं, हमें शैतान कहाँ से परमेश्वर से दूर लेके जाता है, कब शैतान हमें परमेश्वर के उस प्रेम से हटा देता है, हमें नहीं पता चलता। कई बार मसीह लोग जीवन में चलते तो रहते हैं मसीह जीवन में, लेकिन ऐसा संदर्भ आता है उनके जीवन में वो 98 सीढ़ी चढ़ चुके, एक से स्टार्ट किए थे, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वो 98 तक पहुंच चुके। अब शैतान उनके जीवन में एक पाप लाता है, भले ही वो कभी झूठ बोल दे, कुछ ना कुछ पाप कर दे, तो एक मसीह सोचता है मैंने आप परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर दिया। वो 98 सीढ़ी चढ़ चुका है, लेकिन अब वो सोच रहा है मैंने तो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, अब मैं क्या करूंगा। हाँ, फिर वो 98 से 97 पे आता है, वो सोचता है अब मैं चर्च में जाऊंगा तो प्रभु बोलेगा। हाँ, प्रभु का डर लगता है उसको, तो वो चर्च जाना बंद करता है। हाँ, फिर उससे दूसरे दिन और गलती होती है, तो 98 पे था बंदा, अब 97 पे आ चुका है, उसने और एक गलती कर दी। शैतान इसी रीति से धीरे धीरे आपके जीवन में पाप लाता है और आप धीरे धीरे जो 98 सीढ़ी चढ़े थे 99 होता, 100 होता, लेकिन अब डर के मारे आपने वो एक पाप किया, वो एक पाप से शैतान आपको धीरे 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 नीचे लाते लाते 2 1 और 0 पे लाके छोड़ देता है। तो आज मैं मेरे जीवन में देखा हूँ, जब से मैं मसीह में आया हूँ, जब मैं मसीह में आया था तो मेरे साथ बहुत सारे भाई लोग थे, वो लोग भविष्यवाणी करते थे और वो लोग परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना करते थे कि प्रभु तू मुझे वरदान दे, तू मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे, मुझे चंगा करने का वरदान दे। तो 2 भाई लोग थे जिन्होंने भविष्यवाणी का वरदान पाया था, वो लोग जो बोलते थे वो होता था, मतलब होता ही था, और प्रभु उन लोग के द्वारा एकदम बरोबर भविष्यवाणी करता था। तो मैंने उस वक्त देखा था उन लोग का एक प्रेम प्रभु के प्रति अलग था, रो रो के रात भर प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे। लेकिन आज वो दोनों के दोनों भाई मसीह में नहीं है, शैतान ने उन्हें पाप में लेके गया, आज वो दुनिया में है, दुनिया की गंदगी में। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ संदर्भ ऐसे आते हैं, शैतान हमें एक चीज में गिराता है, वो आपको पता है आपका वीक पॉइंट क्या है और वो शैतान को भी पता है आपका वीक पॉइंट क्या है। तो शैतान आपको देखता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है और आपको उसी में गिराता है और वो प्रभु के प्रेम से आपको दूर लेके जाता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी भी अगर हम एक गलती में गिरते तो परमेश्वर क्षमा करने के लिए योग्य परमेश्वर है, वो परमेश्वर से क्षमा मांगना है। आप 98 सीढ़ी चढ़े हो, 99 चढ़ो, 100 चढ़ो, पूरा कंप्लीट करो और परमेश्वर से पूरी रीति से प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है और वो आपसे बहुत टाइप का प्रेम करता है। क्योंकि वचन क्या कहता है हम आगे देखेंगे, लूका उसका 11 अध्याय, हम आएंगे लूका की पुस्तक उसका 11 अध्याय और 42 वचन को देखेंगे। लूका उसका 11 अध्याय उसका 42 वचन क्या कहता है, पर हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति भांति के 7 पात का 10वां अंश तो देते हो,
परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। क्या लिखता है लास्ट में कि चाहिए तो था कि तुम इन्हें भी करते, जो दान दशमांश। आज हमारी जिंदगी कैसी मालूम है? आज हम जूने हो चुके हैं मसीह में। किसी किसी को 20 साल हो गए, किसी को 15, किसी को 10, अभी कोई नया है तो किसी को 5 साल हुए। लेकिन होता क्या है, जब हम नए नए होते ना, बहुत ही उत्साहित रहते, बहुत ही आनंदित रहते, एक अलग मन होता है परमेश्वर के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे जूने होते ना, हम परमेश्वर के उस प्रेम को छोड़ते जाते। हम परमेश्वर से जो प्यार करते थे वो प्यार अब नहीं रहा। आप गौर कीजिएगा, आपके जूने दिन को याद करना और अब के दिन को, दोनों को परमेश्वर के सामने रखना, और आप देखना कि अभी भी आप परमेश्वर से वैसा ही प्रेम करते हो जैसा आप परमेश्वर से पहले करते थे। आज के दिन आप सारे भाई बहन इस बात को गौर करना कि क्या आज भी आप परमेश्वर से उसी रीति से प्रेम करते हो जैसे कि लिखता है। आज हम भी इस पुदीने और हर एक चीज का दसवांश देते हैं। आज हमारी जिंदगी एक फॉर्मेलिटी हो गई, संडे चर्च में जाना है। हाँ, सुबह सुबह उठेंगे, चर्च जाएंगे, व्हाइट व्हाइट कपड़ा पहनेंगे, उसके बाद जाएंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। परमेश्वर से प्रेम नहीं। लेकिन कुछ कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को प्रेम नहीं है, सबको प्रेम है। लेकिन हम चलते चलते मसीह जीवन में एक फॉर्मेलिटी निभाते। संडे जाएंगे, व्हाइट कपड़ा पहनेंगे, आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, वचन सुनेंगे और घर आ जाएंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे और दूसरे दिन काम पर जाएंगे। लेकिन वचन क्या कहता है इसमें? चाहिए था कि तुम ये भी करते, और जो प्रेम है ना, परमेश्वर का प्रेम, उसे भी आप पूरा करते, परमेश्वर के प्रेम को। लेकिन आज हम वो काम भूल चुके, क्योंकि वचन कहता है, यूहन्ना, अगर हम 3:16 पढ़ेंगे तो सभी मसीह लोगों को पता है यूहन्ना 3:16 क्या कहता है। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। आज परमेश्वर ने आपसे और मुझसे, परमेश्वर ने एक जैसा प्रेम किया। वचन कहता है कि परमेश्वर पक्षपाती नहीं, परमेश्वर किसी का भी ना पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर कभी भी गलत न्याय नहीं करता। वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, नाश ना हो। तो परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उसने अपनी जान दे दी। लेकिन तो भी आज हम उस बलिदान को भूल जाते। आज हम जाते दुनिया में अपने प्रेम को ढूंढने, और अलग अलग प्रकार के लोग डायलॉग मारते। दुनिया में अगर देखेंगे तो एक पाप है जिसे प्रेम का नाम दिया गया है, वहां पे लोग डायलॉग मारते कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तेरे लिए जहर खा लूंगा। ये प्यार में लोग कभी होने की 1-1.5 साल बाद हम देखेंगे, अगर वाइफ ने खाना बनाया और नमक थोड़ा सा ज्यादा भी हो गया ना खाने में, वही बंदा पहले बोलता था कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, यहाँ पे नमक ज्यादा हो गया तो डायरेक्ट उठा के फेंक देता है। यही बंदा कहता था कि मैं तेरे लिए जहर खा लूंगा। अब थोड़ा दिखावटी प्रेम है, लेकिन यीशु मसीह ने एक सच्चा प्रेम किया, जिसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने आपके और मेरे लिए अपनी जान को दिया। आज कोई भी ऐसा प्रेमी नहीं कि जो हमारे और आपके लिए प्यार करे और वो खुद के जान को दे दे। अगर आपको देखना है तो जो भी आपका प्रेमी है उसे जाके कहना, खिले लेके जाना, हथौड़ी लेके जाना, बोलना आज मेरे को देखना है, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। उसके हाथ में ठोकना, एक खिला ठोक के देखो, देखना फिर क्या करता है। लेकिन वो परमेश्वर ने आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया ना कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उसने अपनी जान दे दी। क्यों? क्योंकि वो सीरियल से बाकी के जितने भी भाई है, ब्रदर सनी, हर एक लोगों से ना बहुत प्यार करता था। इसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन तो भी परमेश्वर का ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो हमारा पहला सा प्रेम था वो हमें फिर से परमेश्वर को देना है। हमें फिर से परमेश्वर को, हम जैसा प्रार्थना करते थे, रात रात भर जाग जाग के परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना करते थे, हम उपवास करते थे, हम रात रात भर बाइबल पढ़ते थे, लोगों को वचन का प्रचार करते थे, हम किसी भी गरीब को देखते थे तो उसकी मदद करते थे, हर एक जो भी अच्छे काम थे हम करते थे। लेकिन आज देखना, हम बहुत सारी चीजों से पीछे हट चुके, बहुत सारी चीजों को हमने छोड़ दिया। अब आजकल तो ऐसे कुछ कुछ भाई लोग हैं जो महीनों महीने तक बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, लेकिन एक समय का उनका आप दिन देखोगे तो प्रभु के मार्ग में बहुत ही अच्छी रीति से चलते थे और बहुत ही अच्छा उनका एक उदाहरण था। लेकिन आज ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को ही छोड़ दिया, परमेश्वर के प्यार को छोड़ दिया। वे भूल गए कि परमेश्वर ने उसके लिए क्रूस पर अपनी जान को दिया, उसके हाथों में उसने खीले खाए, सर पर कांटों का ताज रखा गया, पैरों में खीले मारे गए, पेट में भाला भोंका गया, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं बचा। जो परमेश्वर के पेट में पानी था वो तक निकल गया। परमेश्वर ने किसके लिए किया? आपके और मेरे लिए किया।
तो भी आज जो प्रेम हमें परमेश्वर को देना चाहिए वो प्रेम हम परमेश्वर को नहीं देते। वो प्रेम हम दुनिया के धन दौलत को देते, गाड़ी बंगले को देते, अपने बच्चों को देते हैं, अपनी बीवी को देते, बीवी हस्बैंड को देती है। लेकिन परमेश्वर कहता है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तो आज हमें जो पहला प्रेम है वो परमेश्वर को देना है। जैसा हम पहला प्रेम करते थे परमेश्वर को, वही प्रेम हमें फिर से परमेश्वर से करना है। क्योंकि परमेश्वर आज देखता है कि मेरा कौन सा बेटा मुझसे प्रेम करता है, कौन सुबह मुझसे प्रार्थना करता है। परमेश्वर हर एक अपने बच्चों को देखना चाहता है कि कौन सा मेरा बच्चा मुझसे कितना प्रार्थना करता है और मेरे लिए कितना वो खुद को समर्पण करता है। परमेश्वर देखता है। जैसे कि आप उड़ाव पुत्र को जानते हो, उड़ाव पुत्र ने अपनी संपत्ति मांगी अपने पिता से और वो दूर देश गया, उसने कुकर्म किए और उसने अपनी सारी संपत्ति मतलब उड़ा दी। तो भी परमेश्वर जो उसका पिता था वो रोज वेट करता था कि मेरा बेटा आ जाएगा, मेरा बेटा आ जाएगा, मेरा बेटा आ जाएगा। और जो पुत्र था उड़ाव पुत्र, वो एक गरीबी में एक सुअर लोगों के साथ में बैठ के उन लोगों का सुअरों का खाना खाता था। तो उसने एक दिन सोचा मेरे पिता के घर में कितने ही ऐसे मजदूर है जो इससे अच्छा खाना खाते हैं। वो उठा और गया पिता के पास। मालूम है वो पिता रोज सोचता था कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। जब उड़ाव पुत्र रिटर्न घर पे गया तो उसका पिता देख रहा था दूर से और वो दौड़ते हुए गया, अपने बच्चे को गले लगा। उसने ये नहीं देखा कि वो गंदा है, मैला है, कीचड़ में लग के आया है, कितना गंदगी है उसके शरीर पे, उसने कुछ भी नहीं देखा। वो दौड़ते हुए गया और उसने उसके बेटे को गले लगाया। तो आज वैसा ही हमारा पिता भी हमसे रोज देखता है कि आज मेरा बेटा आएगा, मुझसे बातें करेगा, आज मेरा बेटा आएगा, मुझसे प्रार्थना करेगा, आज मेरा बेटा आएगा, वो उपवास करेगा। रोज परमेश्वर हमारी धुन में रहता है कि आज मेरी बेटी आएगी, आज मेरा बेटा आएगा, आज मुझसे प्रार्थना करेगा। लेकिन हमारी जिंदगी वही है, सुबह उठते, नाश्ता खाते, काम पर जाते, वहां पे भी खाना खाते, अपना काम करते, काम पर का फिर रिटर्न घर आते, बीवी बच्चों से मिलते, फिर सो जाते। हम परमेश्वर को टोटली भूल चुके हैं। लेकिन परमेश्वर रोज सोचता है नहीं नहीं, आज मेरा बेटा मुझसे बात करेगा, आज मेरा बेटा मुझसे बात करेगा। जैसे उड़ाऊ पुत्र का पिता रोज खिड़की पे बैठ के देखता था कि आज मेरा बेटा आएगा, आज मेरा बेटा आएगा। तो आज हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पहला सा प्रेम नहीं छोड़ना है। जैसा पहला प्रेम था उसी रीति से हमें फिर से परमेश्वर से प्रेम करना है। क्योंकि वचन क्या कहता है, हम एक वचन को देखेंगे, आखिरी नहीं हम 2 वचन को देखेंगे। यूहन्ना उसका 15 उसका 13 क्या कहता है। यूहन्ना 15 अध्याय और 13 वचन क्या कहता है हम देखेंगे। उसमें कहता है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। तो आज परमेश्वर ने उसने क्रूस पर अपने प्राण को दिया। इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं हो सकता। ये दुनिया में भी आपसे ना कोई इतना प्रेम नहीं करेगा। वो आज करेगा और कर छोड़ के चले जाएगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा है ना, आजकल और युगानुयुग वो एक सा है और उसका प्रेम कभी नहीं बदलता। और उसने हमसे और आपसे इतना प्रेम किया ना कि उसने अपने जान को दे दिया। क्योंकि वचन कहता है, आपको अगर देखना है तो यूहन्ना उसका 15 उसका 13 आप पढ़ सकते हो। उसमें लिखता है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दुनिया के प्रेम को छोड़ो, दुनिया के संसार की वस्तुओं को छोड़ो, धन दौलत को छोड़ो, लेकिन सबसे पहला जो चीज है, जो परमेश्वर का कंप्लेंट है, उसे पूरा करो। वचन कहता है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आज हमें फिर से वही पहला सा प्रेम करना है परमेश्वर से। और हम आगे देखेंगे, अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 3:20 अगर हम पढ़ते हैं, मैंने लिखा नहीं लेकिन उसमें लिखता है कि जिस किसी के पास भी बाइबल है देख लियो अपने बाइबल में। प्रकाशित वाक्य उसका 3 उसका 20वां वचन कहता है यीशु मसीह आज आप सभी के हृदय के द्वार पर खटखटाता है। वो देखता है कि आज कौन उसके लिए हृदय का द्वार खोलेगा। वचन कहता है ये वो तुम्हारे हृदय के द्वार पर खटखटाता है और जो भी आज कोई ये वचन को सुन के अपने हृदय के द्वार को खोलेगा, यीशु मसीह उसके भीतर आके उसके संग भोजन करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिस किसी ने भी इन बातों को छोड़ दिया है, भूल गए परमेश्वर को, या पहला सा प्रेम नहीं करते, हमें फिर से वही पहला सा प्रेम करना है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 3:20 कहता है आज हर किसी के हृदय के द्वार पर परमेश्वर खड़ा है। तो आज जो भी परमेश्वर का वचन सुन के आज उसे ग्रहण कर रहा है और वो अपने हृदय के द्वार को खोलेगा, परमेश्वर उसके भीतर आएगा, परमेश्वर उसके साथ भोजन करेगा। और इससे बड़ी बात क्या है, मनुष्य तो हर रोज आपके साथ बैठ के भोजन करते हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपके हृदय के द्वार को खटखटाता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने हृदय के द्वार को चेक करना, कहीं आपके हृदय के द्वार पे भी तो यीशु मसीह खटखटा तो नहीं रहा है। तो अगर खटखटा रहा है तो अपने हृदय के द्वार को खोलिए और यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। और आज से हमारा एक ही नारा, अगर आपको पढ़ना है तो रोमियो की पुस्तक उसका 8 का
35 वचन पढ़ेंगे, रोमियो 8:35 पढ़ेंगे। ऊपर का ही लाइन जो लिखा है हमें वही पढ़ना है। उसमें लिखता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। हालेलुया। तो आज हम सारे लोगों को यही करना है, वो चाहे शैतान हो, दुनिया की कोई वस्तु हो, कुछ भी हमें मसीह के प्रेम से गिराएगी तो हमें उससे कहना है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज के दिन मुझे तैयार किया और परमेश्वर ने बातें की, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा। और हम सभी को अपने जीवन में देखना है, चाहे वो मैं भी हूँ, मैं भी कई बार गिरा, कई बार उठा, और मेरे से भी कितनी बार ऐसा हुआ मैं भी प्रार्थना छोड़ दिया था, फिर परमेश्वर ने वो प्रेम लाया, वो जोश लाया। तो आज कई लोग जो पहला सा प्रेम छोड़ दिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और वो आगे भी करेगा और करता रहेगा। और परमेश्वर से आपको भी वैसा ही प्रेम करना है, क्योंकि उसने आपके और मेरे लिए अपनी जान को दिया, वैसा कोई भी परमेश्वर नहीं। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और मैं यहाँ पे वचन को खत्म करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में, देख लूं कौन है, तो मैं चाहूंगा हमारे बीच में ब्रदर सनी है। मैं ब्रदर सनी से विनती करूंगा कि वो आज के इस विषय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। ब्रदर सनी हमारे बीच में प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें, प्रेज़ द लॉर्ड। बंद करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, कई धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें प्रार्थना करने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जूम के द्वारा प्रभु आज सवेरे से शाम तक प्रभु हमारे हर एक लोगों के बीच में आप रहे प्रभु। हालेलुया, हमारे हर एक लोगों के हर एक कार्य में प्रभु, हर एक काम में प्रभु आपके उपस्थित रही प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, इसी दौरान प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का जो जूम मीटिंग में प्रभु हालेलुया भाई ने जो वचन दिए हैं प्रभु, हालेलुया प्रभु, जो बीते हुए प्रेम प्रभु आप जो हम लोग ने आपके साथ रखा प्रभु, आज भी फिर से प्रभु हालेलुया वो प्रेम रखे प्रभु। हालेलुया, हर एक के दिल में तो वो प्रेम वापस जगा प्रभु। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, जो जैसे कि वचन ये भाई ने बताया प्रभु हालेलुया कि एक बेटा जब पिता के घर वापस लौट कर गलती कर पिता के घर पे वापस आता है तो पिता कितना आनंदित होता है प्रभु। हालेलुया, ऐसे प्रभु हम गलती किए हैं प्रभु। हालेलुया, फिर से आपके द्वार में आकर प्रभु हालेलुया आपके द्वार को खटखटाते हैं प्रभु। हालेलुया, जब आप द्वार खोलते प्रभु आप हमें पाते हैं प्रभु। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं प्रभु हालेलुया आपके राज स्वर्ग राज में प्रभु हालेलुया आनंदित परमेश्वर आप होगे प्रभु। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं प्रभु। हालेलुया, ऐसे प्रभु हालेलुया हर एक दिल में तो बात कर प्रभु। हालेलुया, विश्वास करता हूं ये अंतिम समय प्रभु। हालेलुया, हर एक जन प्रभु हालेलुया, हर एक जन अपना दिल को बदल कर प्रभु हालेलुया तेरे राज्य में प्रवेश कर सके, ऐसे करना प्रभु। हालेलुया, ऐसे जो जूम टीवी में प्रभु हालेलुया देख रहे हैं प्रभु, यूट्यूब में देख रहे हैं प्रभु। हालेलुया, हर एक घर में प्रभु हालेलुया तेरी उपस्थित हो प्रभु। हालेलुया, विश्वास करता हूं जो गीत गाए हैं भाई ने प्रभु हालेलुया, उस गीत के द्वारा प्रभु हालेलुया तेरी उपस्थित हर एक घर में थी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, ऐसी प्रभु हालेलुया भाई ने जो वचन दिया प्रभु, उस वचन के द्वारा चलने के लिए हमें ज्ञान और बुद्धि दे, इसके लिए धन्यवाद। विश्वास करता हूं आपने हमारी प्रार्थना को, हमारे गीतों को, हमारी स्तुति को स्वीकार कर धन्यवाद। छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से मानता हूं, सुन लो कब उसके धन्यवाद हो। आमीन 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 आमीन। आइए हम एक आखिरी प्रार्थना करेंगे और हम इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आज के दिन आपने आराधना में और परमेश्वर प्रचार में हर एक चीजों में परमेश्वर आज के दिन आपने सहायता मदद किया, इसके लिए धन्यवाद देते। अब तक परमेश्वर आपने हमें जीवतों की धरती पर आपने अभी तक रखा, इसके लिए धन्यवाद देते। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, विशेष करके हम विनती और प्रार्थना करते, जब तक आपका आगमन का समय नहीं आता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आप हमें संभाले रखना, हम सभी लोगों की सहायता और मदद करना आप करोगे, इसके लिए धन्यवाद देते। परमेश्वर आप ही अल्फा हो, आप ही ओमेगा हो। परमेश्वर हम सारे मसीह भाई बहनों को और पास्टर उनकी फैमिली को और जितने भी मसीह लोग हैं परमेश्वर, सारे लोगों को आपके बलवंतर हाथों में सौंपते, सभी की सहायता मदद करोगे, धन्यवाद देते। सभी को आशीर्वादित और ब्लेसिंग करना, जो भी बीमार है परमेश्वर आप उन्हें भी चंगाई देने के लिए द्वार खोलना। परमेश्वर आप हर एक लोगों की सहायता मदद करोगे, इसके लिए धन्यवाद देते। सारा गौरव महिमा आदर परमेश्वर आपका, आप ही को देते। छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से करते, सब कहेंगे आमीन आमीन।